वाला हमसे बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ वेरिएबल। जो हमारे पास वेलोसिटी है ये कैसी है, ये है वेरिएबल, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या स्पीड कांस्टेंट हो सकता है क्या। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है। कि अगर अपन लोग एग्जांपल याद करके देखें सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो हमें पता है ना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर हर एक पॉइंट पर जो है पार्टिकल का जो स्पीड होता है वो v होता है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है वो हर पल बदलता रहता है। तो वेलोसिटी इज़ वेरिएबल बट स्पीड इज़ कांस्टेंट, ये होना तो पॉसिबल है, जिसका एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग, डायरेक्शन अलग अलग, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है। तो ऑप्शन वन, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो स्पीड कांस्टेंट होना पॉसिबल है, इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। इट एक्सेलरेशन में भी कांस्टेंट, ऐसा हो सकता है क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वेरिएबल हो लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मैंने बोला यार याद करके अगर देखें अपन लोग, जब भी मैं किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसे फेंका, मान लो यू से एंगल थीटा बना करके, तो इट फॉलोज दिस पैराबोलिक पाथ, राइट। अब एक्सेलरेशन तो इस पूरे पाथ में जी डाउनवर्ड ही था, जी डाउनवर्ड ही था, यानी कि और हर पल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी अलग, डायरेक्शन भी अलग, यानी कि वेलोसिटी तो वेरिएबल है एक प्रोजेक्टाइल के केस में, राइट। एक प्रोजेक्टाइल के केस में वेलोसिटी तो वेरिएबल है लेकिन हमेशा जी डाउनवर्ड ही एक्सेलरेशन काम कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, ऐसा भी होना पॉसिबल है। जी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है। तो ऑल ऑफ द अबव तो आंसर आ ही जाएगा, ये हमें समझ में भी आ रहा है। 3 भी चेक कर लेते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन में भी कांस्टेंट, ठीक है ना। जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट आएगी। भाई चेक कर लो, अगर ये मान लो कि ये जो है 10 है, ठीक है ना, और जब यहाँ पर आया ये भी जो है हमारा मान लो 10 है, और यहाँ से यहाँ तक आने में हमें कोई टी टाइम लगा, ठीक है। अब मैं अगर इस पूरे पाथ में एवरेज एक्सेलरेशन पूछ लूँ, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस वी1। v2 क्या है भाई, v2 है सर -10, ठीक है ना। और सर v1 क्या है सर, सॉरी v2 क्या है +10, और v1 क्या है -10, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज t, तो 0 विच इज़ ए कॉन्स्टेंट। तो इस एवरेज एक्सेलरेशन में भी कॉन्स्टेंट, तो एवरेज एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होना भी पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट, और करेक्ट आंसर विल बी 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव।